हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आपकी लाइफ चर्चा का विषय क्यों बनी हुई है। तो क्या हो रही हैं आपके बारे में चर्चाएं, तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग रहती है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रेजोनेट होगी वो वाकई आपके लिए होगी। और अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं जिससे कि आपके लिए भी रीडिंग हो। कमेंट्स करके बताएं ज़रूर ये किसकी रीडिंग है, और एक लाइक तो बनता ही बनता है। शेयर कर सकते हैं। और जीवन में कई परेशानियां हैं, कई उलझनें हैं, और जिनके प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हैं। नंबर दिया हुआ है, लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। पर्सनल रीडिंग की फ़ीस है और फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, बिना देरी के रीडिंग होगी कि ऐसी क्या बात है कि आपकी लाइफ चर्चा का विषय बन जाती है या बनी हुई है। देखिए, आपके विषय में बातें तो बहुत हो रही हैं, चर्चाएं तो बहुत हो रही हैं, क्योंकि इस काबिल हैं आपकी चर्चाएं हों। तो कुछ तो काबिलियत की चर्चाएं हो रही हैं, जैसे कि आपके ऊपरी रंग रूप के बारे में है, आपके रख रखाव के बारे में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, आपके ड्रेसिंग सेंस की बात हो रही है, आप जिस तरीके से अपने कपड़ों का रख रखाव रखते हैं, आप पहन के निकलते हैं, तो वो एक मामूली सी भी चीज़ हो वो भी आपको बहुत फपती है आपके ऊपर। कुछ भी आप केवल टी शर्ट ही पहन लें फिर भी वो आपका एक अलग ही स्टाइल है। तो यहाँ उस बात की बहुत चर्चा होती है कि आप कैसे अपने आप को इतना मेंटेन करके रखते हैं। हो सकता है आपकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा हो, लेकिन दिखने में आप बहुत यंग एज लगते हैं। और उसकी भी बात होती है कि आप अपने आप को इस तरीके से मेंटेन करते हैं, किस तरीके से खुश रहते हैं, किस तरीके से। देखो, ये किसी की उम्र की लिमिट नहीं है। आप जो भी उम्र में हैं, जैसे भी हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़र आते हैं। मेल हैं तो हैंडसम नज़र आते हैं। ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है आपका, तो उसके बारे में चर्चा होती है। और आप जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं, परिस्थितियों से उभरने की कोशिश करते हैं, वो लोगों को बहुत आकर्षित करता है और उसके बारे में बहुत चर्चा होती है। कैसे आप जीवन की समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि आप दूसरों की भी समस्याएं सुन के उनका कुछ ना कुछ हल निकाल देते हैं। तो आपसे बातचीत करके लोगों की अपनी समस्याओं के बहुत सारे हल मिल जाते हैं। तो ये चर्चा होती है आपके बारे में, क्योंकि जो लोग आपको अच्छा समझते हैं, अच्छा मानते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, वो आपकी अच्छाई के बारे में चर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वहीं कुछ लोग आपके कैरेक्टर को लेकर भी बहुत बात करते हैं। आप किस प्रकार से खर्चा चलाते हैं, आप कैसे रह लेते हैं, आप अकेले हैं या आपके साथ जीवन में कोई और भी है, आपके कितने रिलेशन हैं, आप किस रिलेशन में गए हैं, ये सारी बातों की चर्चाएं करने बैठ जाते हैं। उनमें देखो, कुछ तो फिजूली चर्चाएं होती हैं, कुछ असली चर्चाएं भी होती हैं। देखो, चार लोग बैठ के अगर बात करते हैं तो उसमें बातें क्या होंगी, जो आपकी थोड़ा सा भी पक्ष होगी, जिनके हृदय में थोड़ी सी भी इंसानियत होगी, वो लोग क्या करेंगे कि आपकी बुराई तो नहीं करेंगे, बात सुन लेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें अगर हो सकेगा तो अच्छी राय रखेंगे। तो वहाँ पर अच्छी राय भी रखते हैं लोग आपके बारे में कि ऐसा नहीं, ऐसा है। लेकिन वहीं पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने एंजॉय के लिए आपकी बात करते हैं, मज़े लेते हैं आपके जीवन के बारे में, क्योंकि बहुत सारी बातें आपके घर परिवार से ही इन तक पहुंची हैं, बाहर निकली हैं। आपको बहुत सारी चीज़ों में नीचे गिराने की कोशिश की गई है, नीचे दिखाने की कोशिश की गई है, आपके अवगुणों को बताया गया है, जबकि मुझे तो नहीं दिखता यहाँ आपके अंदर कोई ऐसे अवगुण थे जिनको कि दूसरों को दिखाया जाता, बताया जाता। लेकिन कहते हैं ना कि अगर देखने पे आ जाओ तो वही चीज़ें दिखती हैं। आप किसी की बुराइयों पे गौर करने लगे तो बुराई ही बुराई दिखेगी, और किसी की अच्छाइयों पे गौर करने लगे तो उसके अंदर सारी अच्छाइयाँ दिखेंगी। जैसे एक प्रेम संबंध होता है, उसमें इंसान क्या करता है, सामने वाले की पूरी अच्छाई उसको दिखती है, हर चीज़ से वो उससे खुश होता है,
हर चीज़ पर उसके प्यार आता है। वैसे ही अगर किसी से नफ़रत हो जाए या किसी से जलन हो जाए, चिढ़न हो जाए, तो क्या उसकी खूबियों को भी हम खामियों में देखने लगते हैं। तो यही हाल है इन चर्चा करने वालों का, ये आपकी खूबियों में भी खामियां ढूंढकर आपकी चर्चाएं करते हैं। आपकी बातचीत की जहाँ तारीफ़ होती है वहीं लोग ये भी कहते हैं, अरे बड़ा मुँह मिट्ठू बनता है, बड़ा घमंडी है, ये तो अपने ही मुंह से इतनी बातें करता है, अपने बारे में बताता है। अगर मैं ये कहती हूँ, अगर आप कहीं मिले किसी से और अपने प्रोफेशनल तरीके से आपने अपने बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में बताया, अपने काम के बारे में बताया, तो ये गलत तो नहीं है, ये मियाँ मिट्ठू बनना नहीं है, ये आप अपना प्रचार खुद कर रहे हैं और ये करना भी ज़रूरी है। अगर कोई काम हम करते हैं और किसी को नहीं पता है और हम मिलते हैं पहली बार और कोई पूछता है या नहीं भी पूछता है, फिर भी आप अगर रखना चाहते हैं कि इसको पता चले जिससे कि मेरा काम बढ़ सके, तो उसमें कोई गलत तो बात तो है नहीं, हर्ज नहीं है और शर्माना भी नहीं है। बिल्कुल अपने बारे में लोगों को बताना चाहिए मिलके, और आप रखते हैं अपनी बात तो उस बात की चर्चा कर लेते हैं। अरे ये तो अपने काम का प्रचार कर रहा है, ये तो सबको बताता फिरता है, मैं ये करता हूँ, ये करती हूँ, मेल फीमेल दोनों के लिए है, तो उसी को लेके चर्चाएं होने लगती हैं। कहते हैं ना, 10 मुंह और 10 बातें हैं, 1000 बातें, तो वही है, मुंह तो 10 हैं लेकिन बातें हज़ारों हैं, लाखों हैं जिनके बारे में आपकी बात होती है। लेकिन कर क्या लेंगे आपके बारे में ये चर्चाएं करके, अगर कर भी लेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये दिखती है कि इतनी आपसे जलन, इतनी आपसे जेलसी कि आपको हर बात में गिराने की कोशिश है। बिल्कुल भी ये लोग जो चर्चाएं करते हैं ये नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ पाएँ, आपका मनोबल टूट जाए, आप ऐसी बातें सुन के घबरा जाएं, आप पीछे हट जाएं, अपने आप को आइसोलेट कर लें। क्योंकि जब किसी के बारे में बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी चर्चाएं हो जाती हैं तो वो क्या करता है इंसान, कभी कभी ये सोचने लगता है कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, जिनको ये बात पता चली होगी वो क्या सोचेंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, और डिवाइन गाइडेंस भी ये होती है कि लोगों की बातों पे इतना गौर नहीं करना होता है और ये नहीं सोचना होता है कि उनको पता चलेगा वो क्या सोचेंगे, उनको पता चलेगा वो क्या सोचेंगे। जिसको जो सोचना है बिना पता करे ही वो वैसी अपना डिसीजन और अपनी बुद्धि, अपनी बातें सब बना लेगा। जिसको आपके बारे में अच्छा सोचना होगा वो आपकी बुराई सुन के भी, आपकी बुरी बातों को सुन के भी आपको अच्छा ही महसूस करेगा। ओके, और लोगों पे डिपेंड होके तो ज़िंदगी नहीं जी जा सकती है, क्योंकि लोग तो कभी भी किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पाते हैं अपने आप से कोई किसी को ऊपर देख पाता है, बताइए। कहीं ना कहीं जब किसी को आगे बढ़ते हुए देखा जाता है तो उसी की ऐसी चर्चाएं की जाती हैं, उसके चरित्र के बारे में, उसके काम के बारे में, उसकी आदत के बारे में, नेचर के बारे में, कि वो इतना ख़राब साबित हो जाए कि वो आगे ही ना बढ़ पाए। देखिए कितने हीरो हीरोइन हैं, कितने ही लोग हैं, राजनेताएं हैं, नेता वगैरह हैं, ये कितने अच्छे अच्छे काम करते हैं। और जो लोग अच्छे काम करते हैं आप देखिए उनको गिराने की कितनी पूरी कोशिश होती है कि नहीं। इसी प्रकार से आपके बारे में तो आपको ये सोच के परेशान नहीं होना है कि लोग क्या ये सोचेंगे मेरे बारे में, जब सुनेंगे मेरी रेपुटेशन ख़राब हो रही है, ये मेरी इज्जत को गिरा सकता है, ये बातें मेरी इज्जत को गिरा रही हैं। देखो आपकी इज्जत आपके हाथ में है, जब तक आप कोई गलत नहीं काम करेंगे तब तक आपकी इज्जत गिरी ही नहीं सकती है। आप रिएक्ट करना बंद कर दीजिए, लोगों को खुद ही धीरे धीरे पता चल जाएगा कि आप क्या हैं। कितनी ही बातें ऐसी होती हैं, लोगों को दिखाया जाता है। देखो अगर कोई आपकी तारीफ़ करने लगता है या आपकी कोई चीज़ आपकी पसंद आने लगती है तो वहाँ क्या होता है, लोग आपकी बुराइयों को दिखाने लगते हैं। तो वो इंसान भी सोच में पड़ जाएगा ना कि इस इंसान के अंदर अगर 10 लोग तारीफ़ कर रहे हैं और ये 4 ही लोग क्यों बुराई कर रहे हैं, और ये 4 लोगों की नज़र में ये क्यों ऐसा है, मुझे तो नहीं कुछ ऐसा दिख रहा है। तो एक दिन वो खुद, और आप शांत हैं, आप कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इनको जलन है, इनको कोई दुश्मनी है, इनको कुछ इससे ऐसा लेना देना है जिसकी वजह से ये इसको गिराना चाहते हैं।
तो वो खुद ही उनकी वैल्यू गिर जाएगी। जो लोग ज़्यादा बुराई भलाई की बातें करते हैं उनको कोई पसंद नहीं करता है। कुछ एक ग्रुप होता है इनका जिसमें इनको मज़े आते हैं बातें करके एक दूसरे की बुराइयों को, फिर कहेंगे कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, होती रहे ऐसा। तो इस टाइप के भी लोग होते हैं, तो इनके एक छोटे मोटे ग्रुप टाइप से होते हैं। लेकिन काफ़ी सभ्य समाज है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी दूसरे की चर्चा सुनना नहीं चाहते हैं, न करना चाहते हैं, क्योंकि धर्म के मार्ग पर जो चलते हैं, जो अध्यात्म में जिनकी रुचि है, वो बिल्कुल भी इन चीज़ों पर गौर नहीं करते हैं और जानते हैं कि दूसरों की बात कर कर हमारे कर्मा क्रिएट हो जाएंगे। तो सूक्ष्म कर्मा का निर्माण करते हैं लोग, अपने सूक्ष्म कर्मा बनाते हैं, दूसरों की जो बुराई भलाई करते हैं। और चर्चाएं तो होनी है आपकी, क्योंकि अभी आप फ़िलहाल में आपके जीवन में कुछ सेलिब्रेशन हुआ है या होने वाला है, कुछ काम आपने ऐसे किया है, या तो आप यूट्यूब पे ही हैं तो यूट्यूब का कुछ हुआ है, आपको मनी ग्रोथ, कहीं से पैसे आए हैं। लोग ये कयास लगा रहे हैं कि आपके जीवन में इतनी खुशियाँ, इतने पैसे आ कहाँ से रहे हैं आप इतना, और जब पैसे आते हैं तो लोगों के खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो आपको खर्च करते हुए देखकर लोग सोच रहे हैं कि ऐसा क्या जरिया है जो ये इंसान इतना खर्चा करता है। तो इस बारे में भी चर्चाएं होती हैं कि क्या सोर्स है इसका इनकम का, क्या हो सकता है आप कोई ऑनलाइन काम कर रहे हों, हो सकता है यूट्यूब से ही आपका कुछ हो और पैसे आ रहे हों आपके, या आपने कोई ना कोई तो काम ऐसा शुरू किया है जिससे इनकम हुई है और आप खर्चा करके अच्छे तरीके से मेंटेन करके रहते भी हैं। तो लोग इसके बारे में बहुत चर्चाएं करते हैं और जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में इतनी खुशियाँ, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि अभी तक आप बहुत परेशान रहे हैं, बहुत परेशानियों में डाला गया है आपको। तो जिन लोगों ने आपको परेशानी में डाला, वो तो कतई नहीं सोचते कि आप उठकर खड़े हो जाएं और इतनी खुशियाँ आपके जीवन में आएँ, आप अपनी सहूलियत की चीज़ें ले पाएँ, आप जी पाएँ, आप अच्छे से रह पाएँ। लेकिन अब ये लोग देख तो रहे ही हैं कि आप अच्छे तरीके से रह रहे हैं, जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो, अगर नहीं बढ़े हैं, नहीं ग्रोथ है, तो जल्द ही आपके जीवन में ग्रोथ होने वाली है। आपके बारे में ये चर्चा होकर ही रहेगी और हो तो रही ही है, पक्के तौर पर ये बातें हो रही हैं। तो डिवाइन गाइडेंस है आपको खुश होकर हमेशा आगे बढ़ना है। अफर्मेशन में हमेशा बोलती हूँ, बोलना ही है कि आज का दिन कमाल का है, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं, मुझे लोग मेरा सम्मान करते हैं, मैं लोगों का प्रिय हूँ या मैं लोगों की प्रिय हूँ, लोग मेरा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और मेरे सम्मान की चर्चा हो रही है। ये अफर्मेशन आप बोलेंगे तो बहुत प्रभाव पड़ेगा आपकी लाइफ में। ओके, और आगे बढ़ते रहना है, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, कदम बढ़ाइए, हिम्मत से उठ खड़े हो जाइए। यही आपकी हिम्मत, यही आपके जज्बे काम आएंगे और इसकी चर्चाएं भी होती रहेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। आगे बढ़ें, खुश रहें, मस्त रहें, मेरी यही कामनाएं हैं। गॉड ब्लेस यू। और जिस किसी को पर्सनल रीडिंग करानी हो, नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, करा सकते हैं। थैंक यू।